अर्थक्वेक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भूकंप। कभी कभी क्या होता है कि हम सोते रहते हैं, बैठे रहते हैं कुर्सी पे, अचानक से धरती कंपन करने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कि धरती घूम रही है या फिर डगमगा रही है, तो हम इसको कहते हैं भूकंप आ गया है। तो पता चल जाता है भूकंप आ गया, लेकिन इसका कोई ना ही फिक्स टाइम होता है और ना ही कोई फिक्स जगह होता है। हमें कई बार सुनने में आता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि इस जगह इतने लोग मर गए भूकंप की वजह से, दिल्ली में इतने लोगों की मौत हुई, मुंबई में इतने लोगों की मौत हुई भूकंप की वजह से। कभी कभी बिल्डिंगें गिर जाती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो भूकंप आता है तो ये कैसे आता है, क्यों आता है, आने का रीज़न क्या है, और अगर आ भी गया तो हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? अगर पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। पृथ्वी के ठीक नीचे जहाँ से भूकंप शुरू होता है उसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर, और पृथ्वी के सतह से ठीक ऊपर के स्थान को हम कहते हैं उपकेंद्र। इस स्थान पे भूकंप का तीव्रता जो रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक रहता है, और इस स्थान पे भूकंप का कंपन भी बहुत तेजी से होता है। जैसे जैसे इसकी आवृत्ति कम होते जाती है वैसे वैसे इसका प्रभाव भी कम होता जाता है। लेकिन भूकंप में इतना ज़्यादा ताकत होता है कि पूरा शहर धरती में समा सकता है एक झटके में। अब बात यहाँ पे आती है कि भूकंप आता कैसे है और इसके आने का रीजन क्या है। आइए जानते हैं। भूकंप के आने का कारण जानने के लिए हमें धरती की वैज्ञानिक रूप से धरती की संरचना पहले जाननी पड़ेगी, तभी हमें समझ में आएगा कि भूकंप कैसे आता है। धरती मुख्य रूप से 5 लेयर से बनी है: इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल एंड अपर मेंटल एंड क्रस्ट। इन लेयरों के बीच थोड़ी थोड़ी गैपिंग होती है जिसे हम कहते हैं फॉल्ट लाइन। यह परत वर्गों में बटी होती है जिसको हम कहते हैं टेक्टोनिकल प्लेट्स। पूरी धरती 12 टेक्टोनिकल प्लेट्स पर स्थित है। यह प्लेट स्थिर ना होकर धीमी गति में घूमती रहती है। आमतौर पे प्लेटों की जो गति होती है घूमने की, सापेक्षिक गति जो होती है वो 0 से 10 सेंटीमीटर होती है, जो कि बहुत ज़्यादा धीमी गति है। ये भूकंप तब जाके उत्पन्न होता है जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे होकर ये फिसलते हैं या फिर फैल जाते हैं, तब जाके भूकंप उत्पन्न होता है। जैसे जैसे प्लेट आपस में मिलते हैं तो वो घर्षण की वजह से आपस में चिपक जाते हैं और उन पर दबाव बनता है। इसके साथ ही फॉल्ट लाइन के आसपास स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती रहती है। जब ये दबाव अत्यधिक बढ़ जाता है और एक महत्वपूर्ण वैल्यू को पार कर जाता है तब घर्षण बल कमजोर पड़ जाता है। घर्षण बल कमजोर पड़ जाने की वजह से इनके बीच अचानक से एक गति उत्पन्न होती है जिससे भ्रंश का निर्माण होता है। ये भ्रंश क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। भ्रंश बनने पर पृथ्वी की सतह का हिंसक विस्थापन होता है और स्ट्रेन एनर्जी उत्पन्न होती है। एनर्जी की वजह से भूकंप तरंगें उत्पन्न होती हैं जिससे हमें भूकंप के झटके या फिर कंपन महसूस होने लगता है। भूकंप के झटके तेज आया, धीमे आया, ये प्लेटों के दबाव पर निर्भर करता है कि प्लेट का दबाव कितना गति में है, कितना ज़्यादा तेज गति में है, या फिर कितने तेजी से वो प्लेट आपस में टकरा रहे हैं। अब हम जानते हैं कि भ्रंश आखिर में होता क्या है। हम इसे इंग्लिश में फॉल्ट लाइन भी कहते हैं, और प्लेटों के अधिक दबाव के कारण चिपकी हुई प्लेट के मध्य घर्षण बल कमजोर हो जाता है, तो अत्यधिक गति होने लगती है, तभी जाके फॉल्ट का निर्माण होता है। और इसके 3 टाइप होते हैं: नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट एंड स्ट्रिक स्लिप। अगर इन तीनों फॉल्ट के बारे में आपको डीपली वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बनाएं, हम जरूर इस पे डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे। भूकंप के दौरान भूकंप केंद्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा जो होती है, जो तरंगे होते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं: प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव। अब बात यहाँ पे आती है भूकंप की जो तीव्रता होती है, जो गति होती है, उसको मापा कैसे जाता है। अब हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं तो वो लोग बताते हैं कि नहीं इतने तीव्रता के साथ आई, इतने तेजी गति से आई, या फिर धीरे आई या फिर स्लो आई, तो लोग बताते हैं वो आखिर में मापते कैसे हैं भूकंप की तीव्रता को। भूकंप की तीव्रता या गति को मापने के लिए इसमें हम सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। शायद सिस्मोग्राफ के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता होगा, इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, बट आपको इसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस यंत्र के जरिए धरती में होने वाले कंपन या हलचल का एक ग्राफ बनाया जाता है। इसके आधार पर एक गणितीय पैमाने, जिसे हम रिक्टर पैमाना भी कहते हैं, रिक्टर पैमाने के जरिए भूकंप के तरंगों की तीव्रता, भूकंप के केंद्र और इनसे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है, जिसमें स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का भूकंप हल्का होता है, या फिर 6.2 या उससे अधिक की तीव्रता को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अगर 6.2 की तीव्रता से अगर भूकंप आ गया तो पूरी धरती तबाह हो सकती है।
हमने इस वीडियो में जाना कि भूकंप आते कैसे हैं, आने का रीजन क्या होता है, वेव्स के बारे में जाना, प्लेटों के बारे में जाना कि किस तरह के तरीके से प्लेट वर्क करते हैं। अब बात आती है कि भूकंप आए तो उससे बचा कैसे जाए। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं इस पे फुल डिटेल वीडियो बना के आपके पास जरूर पहुंचाऊंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके इसके बारे में अच्छे तरीके से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नए वीडियोस लेके आए वो सबसे पहले आपके यहाँ पहुंचे। और हमारी ये जो चैनल है पहले डाटा को कलेक्ट करती है, फिर उसके जो इन्फॉर्मेशन रहती है उस पर रिसर्च करती है, फिर उसके बाद आप तक पहुंचाती है उस चीज़ को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।